अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मेरा टॉपिक है वो कंपोस्ट के बारे में है कि किस तरह हम अपने घर में बआसानी अपने किचन के वेस्ट मटेरियल से अपने पौधों के लिए एक ऐसी मिट्टी तैयार करें जो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो। अक्सर लोगों से अगर बात की जाए तो वो ज़रा परेशान हो जाते हैं, कहते हैं कि कंपोस्ट शायद बहुत मुश्किल प्रोसेस है और हम उसको कैसे करें। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि ये कोई मुश्किल प्रोसेस नहीं है, थोड़ी सी मेहनत और आपके घर में एक बेहतरीन अपने किचन के जो वेस्ट मटेरियल है उसको यूटिलाइज़ करने का ये एक तरीका है। अगर हम यही मटेरियल जो है, किचन का वेस्ट मटेरियल जो है वो हम बाहर फेंक देते हैं तो सिर्फ ये कि वो हमारे शहर में आलूदगी का बायस बनता है और उससे मक्खियाँ मच्छर सब पैदा होते हैं। तो क्यों ना हम अपने किचन के वेस्ट मटेरियल को अपने घर में ही इस्तेमाल कर लें। तो उसके लिए आप देखें, हम जो है किचन के वो चीज़ें लाए हैं जो अनकुक्ड हैं, यानी पकी हुई नहीं है। आप ये देखें, मैंने इसके लिए लिया है, ये सब्जियों के छिलके ले लिए हैं। इसके अलावा बनाना पील्स यानी उसके बनाना के छिलके जो थोड़े से काले हो गए पुराने, ये ले लिए हैं। सेब के छिलके लिए हैं। अंडे जो हैं हम खाते हैं रोज़ाना, उनके छिलके ले लिए हैं। इसके अलावा वेस्ट जो अखबार होते हैं, अक्सर ऐसे होते हैं जो हम उसको पेपर वालों को दे भी नहीं पाते, वो थोड़ा ख़राब से होते हैं वो। इसके अलावा कार्डबोर्ड जो हैं ये बहुत बेहतरीन कंपोस्ट बनाने में अपना किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा ये चाय की पत्ती है, इसको मैंने धो के और मैंने इसको खुश्क कर लिया है। तो ये सब चीज़ें ली हैं, तो इसको बनाना कोई मुश्किल नहीं है। इसके अलावा इसको हम जो है ग्रीन पोर्शन भी लेते हैं। ग्रीन पोर्शन में हम इसके छिलके क्या कहेंगे, पत्ते लेते हैं पौधों के, और जो झड़ जाते हैं या हम काट देते हैं उनके पत्ते, सूखे हुए पत्ते, सब। तो मैं आपको बताती हूँ, इसका प्रोसेस कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। आप ही देखें, मैंने ये एक पॉट लिया है। इस पॉट में नीचे से होल कर लिया है मैंने बीच में, और अगर आप चाहें तो आप इसके साइड में भी, असल में ऑक्सीजन इसको लाजमी ज़रूरत पड़ती है। ऑक्सीजन से डिकम्पोज़ ये बहुत जल्दी होते हैं। तो इसके लिए इसके नीचे साइड में भी आप यहाँ पर मुख्तलिफ कई होल्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम करते ये हैं कि इसके नीचे हम एक के बाद एक चीज़ें डालनी शुरू करते हैं। सबसे पहले ये कि हम ये अखबार डाल देते हैं। अखबार, इसके अलावा कार्डबोर्ड, आपके घर में हमारे वहाँ अक्सर सामान आता है उसमें कार्डबोर्ड होते हैं। अच्छा, जितने छोटे आप इनके पीसेस करेंगे उतनी जल्दी जो है ये आपका जो कंपोस्ट है वो तैयार होगी। तो मैंने तो थोड़े बड़े लिए हैं पीसेस। आप चाहें तो बहुत बारीक बारीक कैंची से काट लें, टाइम हो आपके पास आप उसे काटें, अब वो डाल दें। इसके ऊपर आप चाय की पत्ती डाल दीजिए, जो चीज़ आपके किचन में निकलती हैं। अंडे के छिलके हैं उसको क्रश करके, उसको बारीक करके आप बारीक या तो ग्राइंडर में ग्राइंड कर लीजिए, उसको कर लीजिए। तो और इसके अलावा ये जो छिलके हैं सारे ये भी डाल लीजिए। ये सारी चीज़ें आप एक के ऊपर एक करके इसमें डाल दीजिए। अगर ये तो बड़े हैं, अगर आप बहुत जल्दी इसको बनाना चाहते हैं कि जल्दी आपके वहाँ कंपोस्ट बन जाए, तो आप इसके बारीक आप इसमें चॉपर में चॉप करके भी डाल सकते हैं, उससे और जल्दी कंपोस्ट जो है वो तैयार हो जाती है। अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर जो है हम ग्रीन जो है वो भी डाल लेते हैं। आप ये देखेंगे ग्रीन पत्ते हैं, ये भी ऊपर डाल लीजिए। इसके अलावा जो है हम खुश्क जो होंगे, खुश्क पत्ते जो है, ब्राउन जो है पार्ट भी इसमें डालते हैं। ये देखिए खुश्क पत्ते हैं, हमने ये भी इसके अंदर डाल दिए। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे, ये मिट्टी थोड़ी सी है, हम ये भी इसके अंदर शामिल कर देते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो इसको कंपोस्ट बनाने में मदद करती हैं। इसके अलावा हम इसके अंदर गोबर की खाद भी थोड़ी सी डाल लेंगे। मतलब ये मैं इस तरह बता रही हूँ, अभी मेरे पास कम है, आप इसी प्रोसेस को करेंगे। मतलब आप ऊपर तक भर लीजिए, स्टेप बाय स्टेप ही डालते रहिए। या तो आप बीच में आप मिट्टी डाल दीजिए, उसके बाद फिर कचरा रोज़ाना चूँकि निकलता रहता है, थोड़ा सा भर जाए आप उसके ऊपर मिट्टी डाल दीजिए, फिर उसके ऊपर आप मज़ीद कचरा डालिए, अपना जो वेस्ट मटेरियल निकलता है किचन का जो निकलता है वो आप उसके ऊपर डाल दीजिए। तो थोड़ा वो भर जाए तो फिर उसके ऊपर आप मिट्टी डाल दीजिए, और इसी तरह आप ये प्रोसेस करते चले जाइए। और इसके अलावा ये कि आप इसके अंदर थोड़ा सा कंपोस्ट भी डाल दीजिए। अच्छा, मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पास काफ़ी दिनों से मैं बनाना शुरू कर रही थी, कंपोस्ट बनाती रहती हूँ मैं मुख्तलिफ, तो अभी कुछ प्रोसेस में है। तो इसके ऊपर थोड़े से हम कंपोस्ट भी डाल देंगे, इसके ऊपर कंपोस्ट भी डाल देंगे हम। अच्छा, अब ये जो है ये मटेरियल हमने डाल दिया है, सही है।
अब इसके ऊपर अब दोबारा से अगर हमने डालना है, हम दोबारा से सामान डालना शुरू कर देंगे जो किचन का, तो ऊपर तक भर जाएगा। तो उसके ऊपर हम हल्का सा कवर लगा देंगे, कोई भी कपड़ा भी डाल दें आप। अच्छा, ऑक्सीजन का जो है आमद जो है वो उसमें होनी चाहिए, नीचे होल होना चाहिए, साइड में होल होना चाहिए। हल्का सा कपड़ा डाल दीजिए, कोई नेट की जाली डाल दीजिए, और इसमें कोई स्मेल नहीं आती। बाज़ लोग समझते हैं कि बहुत स्मेल आती है, इसमें कोई स्मेल नहीं आती। हल्की सी तो आएगी, लेकिन चूँकि ये खुला हुआ रहेगा इसलिए ज़्यादा स्मेल नहीं आएगी। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं जो हूँ रोज़ाना जहाँ डालती हूँ वो एक मैंने जो है वो एक बड़ा सा पॉट है, मैं उसमें डालती रहती हूँ। जब वो तैयार हो जाता है तो मैं पौधों में डाल देती हूँ और दोबारा से आपको दिखाती हूँ। ये देखिए आप, ये देखिए, ये मेरा पॉट है एक। तो उसके अंदर ये मैं रोज़ाना जो है मैं जो निकलता है वेस्ट मटेरियल किचन का वो मैं इसमें डालती हूँ। आप ये देख सकते हैं, ये देखिए, ये आप देखिए, इसके अंदर तकरीबन ये तैयारी के मराहिल पे आ चुका है। इसको रोज़ाना डलती हूँ तो नीचे के देखिए सब ये इसमें ये ख़त्म होता जा रहा है। अब ये मिट्टी बनता चला, कंपोस्ट बनता चला जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो इस तरह, और मैं एक दिन छोड़ के एक दिन जब आती हूँ, वैसे तो रोज़ाना ही आती हूँ पानी डालने के लिए, लेकिन एक दिन छोड़ के एक दिन आके मैं इसको ऊपर नीचे कर देती हूँ। तो ये सारे जो पीसेस हैं ये आहिस्ता आहिस्ता इसमें गायब हो रहा है। थोड़े दिनों में, तकरीबन 3 महीने में ये मेरे ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा और कंपोस्ट बन जाएगी। एक और भी है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। उसको 2.5 महीने हो चुके हैं। ये देखिए, ये मेरी जो बाल्टी थी वो टूट गई थी, मैं इसी के अंदर अपना कंपोस्ट बनाती हूँ। अब आप ये देखिए, ये कितनी ज़बरदस्त किस्म का कंपोस्ट तकरीबन तैयार हो चुकी है। इसमें छोटे छोटे पीसेस भी हैं। तो मैं सोच रही थी कि जब ये 3 महीने पूरे हो जाएंगे तो इनके अंदर जो है मैं वो छान लूँगी इनको। तो उससे ये होगा कि जो मोटे पीसेस होंगे उसको दोबारा से मैं इस दूसरे में डाल दूँगी, और जो बारीक बेहतरीन सी जो बनी हुई होगी कंपोस्ट वो मैं अपने पौधों के लिए यूज़ करूँगी। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, पानी हमें कंपोस्ट में नहीं डालना है ज़्यादा। हल्का सा जो ये हमने डाला है ना, ये प्रोसेस जो करा है हमने, इसमें हल्का सा हमें ऊपर छिड़काव करना है। हमें ज़्यादा नहीं डालना पानी कि वो गलने सड़ने लग जाए। हल्का सा छिड़काव कर देना है, ऊपर नीचे उसको करते रहना है। जब ये पूरा आपका ये भर जाए तो आपने उसको जो है वो कुछ अर्से के लिए मज़ीद छोड़ देना है, और ऊपर आपको खुद ही अंदाज़ा रहेगा। जब ये कंपोस्ट बन जाती है तो ये डार्क जो है वो ब्राउन कलर की हो जाती है। तो दूर से देखने में तो हमें ब्लैक लगती है, लेकिन करीब से आप देखिए तो ये डार्क ब्राउन कलर की होती है, और ये पौधों के लिए बहुत बेहतरीन है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और इस तरह बनाइए अपने घर में। किचन का सारा वेस्ट मटेरियल लाइए, इसमें डालिए। अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर आप बस ये बात याद रखिएगा, इसमें कोई मीठी चीज़ नहीं डालनी है आपने। इसके अंदर आपने कोई ऑयल नहीं डालना है। जैसे ऑयल की आपको कोई हड्डियाँ, जो गोश्त के पीसेस हैं या जो उसके पार्ट्स बनते हैं हम लोग खा के, हड्डियाँ चिकन की, ये सब मीट, कोई इस तरह की चीज़ इसमें डालनी नहीं है। इसमें ऑयल चीज़ मत डालें। इसमें सिर्फ किचन के जो वेजिटेबल्स के जो वो हैं, इसके अलावा पत्ते गिर जाते हैं, इसके अलावा जड़ों की जो हम पौधे लगाते हैं उनकी जड़ें होती हैं, वो सब इसके अंदर डालिए, और आपके वहाँ एक बेहतरीन 3 से 3.5 महीने में आपके वहाँ एक बेहतरीन सा कंपोस्ट तैयार हो जाएगी। और अगर और बारीक पीसेस करेंगे आप इन चीज़ों की, उनको चॉपर में चॉप कर लेंगे इन चीज़ों को, तो और जल्दी आपके वहाँ कंपोस्ट बन जाएगी। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए अपने घर में, और आसानी से आपके वहाँ कंपोस्ट बन जाएगी। इंशाल्लाह किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।